हेलो गाइस, तो स्वागत करते हैं आपका एक और नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है वो हमारे क्लास 5 से शुरू हो जाता है और आगे हमारी जितनी पढ़ाई होती है, चाहे वो कम्पिटिटिव एग्जाम ही क्यों ना हो, हर जगह पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस देखने को मिलता है। साथ ही साथ जो प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग पढ़ते हैं वो सिर्फ केवल पढ़ाई के लिए नहीं होता, ये हमारी निजी ज़िंदगी में भी काफ़ी ज़्यादा काम आता है। तो चलिए प्रॉफिट एंड लॉस को शुरू करते हैं, और इसको शुरू करने से पहले इसके कुछ पॉइंट्स है जो हम लोगों को पता होना ज़रूरी है। हम लोग इसको हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिक्स करके पढ़ेंगे ताकि आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। तो पहले हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस समझते हैं, देन इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग डील करेंगे। तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब हम लोग समझते हैं कि जो प्रॉफिट होता है उसको हम लोग एक और वर्ड से डिनोट करते हैं गेन, और जिसका हिंदी होता है लाभ या फिर फायदा। उसी प्रकार जो लॉस है उसका आपका हिंदी होता है घाटा या फिर आप बोलो तो नुकसान। इस प्रकार से हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को डिनोट कर सकते हैं, और इसी से हम लोगों को समझना है कि प्रॉफिट एंड लॉस जब भी हम क्वेश्चन को डील करेंगे तो वहाँ पे गेन आपको देखने को मिलता है। फॉर्मूलाज पढ़ेंगे तो आपको गेन देखने को मिलता है, तो आप इससे कंफ्यूज ना हो कि प्रॉफिट क्या है गेन क्या है, ये दोनों आपका एक ही चीज़ होता है। चैप्टर का नाम पीएल होता है, प्रॉफिट एंड लॉस। वहीं पर हमको जब क्वेश्चन डील करने को होता है तो वहाँ पर हमको गेन देखने को मिलता है। तो चलिए पहले देखते हैं, एग्जाम्पल में लेते हैं। अगर मैंने एक पेन को 5 रुपीज़ में बाय किया, मैंने एक पेन को क्या किया 5 रुपीज़ में बाय किया, खरीदा। बाय मतलब होता है खरीदना। और उसी पेन को मैंने 8 रुपीज़ में सेल कर दिया, यानी बेच दिया। आप लोग से अगर यहाँ पूछा जाए कि मैंने एक पेन को 5 रुपए में खरीद कर 8 रुपए में बेच दिया, तो क्या समझ में आता है? समझ में आता है कि मैंने यहाँ से 3 रुपए का लाभ कमाया, यानी गेन कमाया। अब ये जो खरीदा और ये जो बेचा, ये समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी बात आई खरीदने की, तो खरीदने का मतलब होता है सीपी, मतलब हमको उसमें कॉस्ट लगा है। जो जिस चीज़ को हम लोग खरीद रहे हैं उसमें हम लोगों को कुछ कॉस्ट लगा है, इसीलिए उसको बोलते हैं हम लोग सीपी। इसका हिंदी होता है क्रय मूल्य। उसी प्रकार जब किसी चीज़ को हम लोग बेचते हैं तो उसको सेल करते हैं, यानी एसपी, सेलिंग प्राइस, उसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं विक्रय मूल्य। इसी प्रकार से ये दोनों चीज़ हम लोगों को समझना ज़रूरी है कि किसी भी चीज़ को अगर हम लोग खरीदते हैं तो वो हमारा कॉस्ट प्राइस होता है, लेकिन वही किसी चीज़ को अगर हम लोग बेचते हैं तो वो हमारा सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य होता है। एसपी सीपी, बस यही चीज़ को हमको दिमाग में रखना है कि सीपी का मतलब क्या होता है खरीदना, और एसपी का मतलब क्या होता है, एसपी का मतलब होता है बेचना। बस यही दिमाग में रखना है आपको। अब यहाँ मैंने खरीदा किया, क्या किया खरीदा, मतलब सीपी दिया हुआ है ये कितना 5 रुपीज़। वहीं पे इसको मैंने जब बेच दिया तो एसपी दिया हुआ है कितना 8 रुपीज़। सीपी 5, एसपी 8। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हम लोगों को 5 रुपए में खरीद के जब 8 रुपए में बेचे तो फायदा हो रहा है ना, कितना का 3 का। यहीं से आपका एक फॉर्मूला जनरेट हो जाता है गेन का, कि हमको फायदा हुआ। अच्छा फायदा हुआ, कैसे फायदा हुआ, ये 5 है ये 8 है, 8 में -5 ये 3, मतलब एसपी में सीपी को माइनस किए हैं। इससे पता चलता है कि जो गेन का फॉर्मूला होगा आपका एसपी माइनस सीपी होगा। मैं सारे फॉर्मूलाज को एक बार फिर से स्क्रीन पे फ्लैश करवा दूंगा, आप देख लीजिएगा। ये मैं समझा रहा हूँ कि फॉर्मूला आप कैसे समझोगे कि फॉर्मूला आया कैसे, कि मैंने किसी चीज़ को 5 रुपए में खरीद कर 8 रुपए में बेच दिया, तब जाके मुझे फ़ायदा हुआ यानी गेन हुआ। तो पहले क्या किया हम लोगों ने, एसपी यानी 8 में 5 यानी सीपी को माइनस किया, तो एसपी में माइनस सीपी के, ये हमारा गेन का फॉर्मूला हो जाता है। उसी प्रकार मेरा लॉस का भी फॉर्मूला होगा। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि गेन का जो फॉर्मूला हम लोगों ने बनाया, क्या बनाया, एसपी इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, गेन इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। वहीं पर अगर मैंने किसी पेन को 5 रुपए में खरीद कर मतलब सीपी, उसको बेच दिया, कितने में बेचा 2 रुपए में बेचा, तो हमको पता चल रहा है कि अगर 5 में खरीदे और 2 ही रुपए में बेच पाए तो 3 रुपये तो मेरा नुकसान हो गया ना, 3 रुपये का लॉस हो गया। तो यहाँ से लॉस का फॉर्मूला आपका आ जाएगा, क्या लॉस का फॉर्मूला आ जाएगा कि सीपी यानी 5 पे -2, तब ना आपका 3 आया, तो सीपी में माइनस एसपी, ये आपका आ गया लॉस का फॉर्मूला। बस इसी फॉर्मूले से सारे क्वेश्चंस को आज हम लोग डील करेंगे। क्योंकि ये बेसिक लेवल आपका प्रॉफिट एंड लॉस है, उसके बाद हम लोग एडवांस लेवल में जाएंगे, तो पहले बेसिक समझना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने 4 चीज़ सीखा, एसपी क्या होता है, सीपी क्या होता है, गेन क्या होता है, लॉस क्या होता है। बस यही आपको समझ में रखना है। एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, गेन का मतलब होता है लाभ, और गेन का फॉर्मूला क्या होता है फायदा, मतलब एसपी माइनस सीपी, और लॉस यानी घाटा इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी, लॉस।
इज इक्वल टू सी पी माइनस एस पी। इस प्रकार से हम सारे क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। मैं आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन फ्लैश कर दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन को आप देखिए और वहीं से आप हम लोग क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में आपका है कि फाइंड द प्रॉफिट और लॉस इफ एनी। अगर आपका प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट, लॉस होता है तो लॉस। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि सीपी जो है वो 240 है। सीपी जो है आपका कितना है 240 और एसपी जो है 256। तो कुछ भी दिमाग लगाने से पहले हम लोग खुद यहाँ पे देख सकते हैं कि फ़ायदा हो रहा है कि नुकसान। ये सीपी मतलब खरीदना और एसपी का मतलब बेचना। तो 240 में खरीद के 256 में बेच दिया, तो पता चल रहा है क्या हो रहा है। चलिए देखिए 200, 240 और 56, ज़्यादा कौन है, ज़्यादा ये है, मतलब ज़्यादा क्या किया, ज़्यादा में बेचा है, खरीदा था कम में, तो कम में खरीद के ज़्यादा में बेच रहा है, मतलब फ़ायदा हो रहा है, गेन हो रहा है। तो यहाँ पे आप गेन का फॉर्मूला लगाओगे। गेन का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है एसपी माइनस सीपी। अब एसपी की जगह पुट करेंगे कितना, 256 दिया हुआ है क्वेश्चन में, माइनस सीपी की जगह पुट करेंगे 240। अब इसको माइनस कर दीजिए 6, 1, दिस इज योर गेन। ये आपका गेन हुआ। उसी प्रकार आपका सेकंड क्वेश्चन भी दिया हुआ है कि सीपी जो दिया हुआ है आपका 395। सीपी कितना दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 उसमें देखिएगा 1 का क्वेश्चन नंबर 2 कि सीपी आपका दिया हुआ है 395। सीपी कितना दिया हुआ है 395 और एसपी आपका दिया हुआ है 430। तो इसमें भी देख पा रहे हैं कि 3 में खरीदा और 4 में बेचा, मतलब 395 में खरीद के 430 में बेचा, मतलब ज़्यादा में बेच रहा तो फायदा ही होगा। तो इस क्वेश्चन को मैं नहीं बनाता हूँ क्योंकि ये फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह से था कि गेन इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है थर्ड में कि सीपी इक्वल टू 1299। अब जो आपका थर्ड क्वेश्चन आता है 1 का 3, वहाँ पे आपका क्वेश्चन जो आता है कि सीपी दिया हुआ है 1299 और एसपी जो आपका दिया हुआ है वो है 1092। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो जो सीपी है वो आपका एसपी से ज़्यादा लग रहा है। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 12 है, तो ज़्यादा कौन है, ज़्यादा सीपी है। तो इससे पता चल रहा है कि यहाँ पे नुकसान हो जाएगा क्योंकि मैंने ज़्यादा में ख़रीदा और कम में बेचा, तो नुकसान ही होगा ना, लॉस ही होगा ना। तो लॉस का फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा इस क्वेश्चन में। लॉस का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सीपी माइनस एसपी। सीपी कितना है 1299 माइनस एसपी है 1092, माइनस कर दीजिए। 9 में 2 गया तो 7, 9 में 9 गया तो 0 और 12 में 10 गया तो 2। इस प्रकार से इक्वेशन सॉल्व एंड 207 का लॉस हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है, 1 का मैंने 2 क्वेश्चन सॉल्व किया क्योंकि बाकी 2 क्वेश्चन बिल्कुल उस तरह से सेम है, और सेकंड पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन 2 का जो है फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है सीपी इक्वल टू 185 एंड प्रॉफिट इक्वल टू 25। जहां पे आपको प्रॉफिट देखिए, प्रॉफिट मतलब गेन, तो गेन वाला फॉर्मूला आप लगाइए। गेन वाला फॉर्मूला में हम लोग पढ़े थे एसपी माइनस सीपी। गेन का यहाँ वैल्यू दिया है 25, गेन की जगह पुट करेंगे 25। एसपी का वैल्यू नहीं दिया है तो आप एसपी लिख दो, माइनस सीपी का वैल्यू दिया 185, उसको आप पुट कर दो। नाउ 25 का 25, इस 185 को हम LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो ये प्लस 185 हो जाएगा इक्वल टू एसपी का एसपी। 5 5 10 का 0, हाथ में 1, 8 to 10 1 11 का 1 एंड 1 1 2 इक्वल टू एसपी आपका आ गया 210। नाउ हम लोग देख रहे 3 क्वेश्चन नंबर 3 का बी, उसमें दिया हुआ आपका एसपी दे दिया है 876 और आपका लॉस दिया है वहाँ पे 234 का। यहाँ पे भी मैं ज़्यादा क्वेश्चन को बताऊंगा नहीं, एसपी दिया, लॉस दिया, आप लॉस का फॉर्मूला लगाओ। लॉस का फॉर्मूला होता है आपका सीपी माइनस एसपी। लॉस की जगह आप पुट करोगे इसको, सीपी की जगह नहीं दिया कुछ तो सीपी रहने दोगे, एसपी की जगह पुट करोगे 876 को, उसके बाद इसको एलएचएस में ले जाओगे। उसके बाद ये अगर माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, प्लस है तो माइनस में हो जाएगा। इस प्रकार से आप सीपी निकाल लोगे। सारा क्वेश्चन एक ही जैसा है, बार बार मैं एक ही क्वेश्चन को नहीं बताऊंगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो हमारा मेन नंबर वर्ड प्रॉब्लम्स में क्वेश्चन है कि रश्मि सोल्ड अ टीवी सेट फॉर इतना एंड सफर अ लॉस ऑफ इतना ट्रांजेक्शन, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टीवी सेट। बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि रश्मि जो है एक टीवी को सेल करती है, या सोल्ड करती है मतलब सेल करती है। सेल मतलब क्या, एसपी। जब वो एसपी यानी सेल करती है तो उस प्राइस रहता है टीवी का 8550। वहीं पे जब वो बेचती है इसको तो उसको लॉस हो जाता है। कितना का लॉस हो जाता है, लॉस होता है 350 का। तो पूछता है कि वो क्वेश्चन जो पूछ रहा है इसमें कि उसका सीपी कितना था। तो यहाँ पे आपका लॉस हो रहा है तो लॉस वाला फॉर्मूला आप लगाइए। लॉस वाला फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था सीपी माइनस एसपी। लॉस की जगह रखेंगे 350 को क्योंकि उसका वैल्यू दिया हुआ है। सीपी की जगह कुछ नहीं है तो सीपी लिखेंगे और माइनस एसपी की जगह दिया हुआ है 8550, उसको पुट कर देंगे। सीपी का सीपी रहने देंगे, 8550 को एलएचएस में ले जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा आपका। तो आपका प्लस में हो जाता है 8550
इक्वल टू सी पी। अब इसको ऐड कीजिए 0098, ये आपका निकल गया सी पी। 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि 5 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है कि जॉन बाउट अ बाइक फॉर, बाउट मतलब खरीदा, मतलब सीपी कितना दिया हुआ है 45,000, यानी कि 45,000 में वो एक बाइक को खरीदता है एंड देन उसको सेल करता है तो उसको प्रॉफिट हो जाता है। यहाँ पे आपका गेन दे दिया यानी प्रॉफिट दे दिया कितना 1800, तो उसका सीपी एसपी फाइंड करें। बिल्कुल ईजी है, गेन वाला फॉर्मूला लगाइए, एसपी माइनस सीपी, एसपी की जगह कुछ नहीं है तो एसपी रहने दीजिए, सीपी की जगह हम लोग रख देंगे इसको, गेन की जगह रख देंगे 1800। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन है, इसको मैं नहीं बता रहा हूँ, देखता हूँ जो क्वेश्चन आपका अलग आता है मैं उस क्वेश्चन को मैं बताता हूँ। तो आपका 6 नंबर क्वेश्चन में आता है कि प्रेम बाउट अ मोबाइल फोन फॉर इतना एंड सोल्ड इतना, प्रॉफिट एंड लॉस। हाँ, ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा डिफरेंस है जो कि मैंने पहले देख रही है। क्वेश्चन नंबर 7, अगर क्वेश्चन नंबर 6 में कोई प्रॉब्लम हुआ तो कमेंट में बताएं, मैं जरूर उसको फिर से एक बार समझा दूंगा कमेंट में ही। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि अ मैन बाइज एन ओल्ड कार, एक आदमी जो है एक पुरानी कार खरीदता है जिसमें उसको लग जाता है सीपी, मतलब खरीदता है मतलब सीपी, तो उसको लग जाता है कितना 44050, और साथ ही साथ उसको खर्च लग जाता है उसमें रिपेयर करवाने में जब उसका खर्च लगता है तो वो उसका सीपी में ही ऐड होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं पे जाते हो कुछ खरीदने के लिए, अगर 5 रुपये उस वस्तु का प्राइस पड़ा और 2 रुपये आपको लाने में लग गया तो टोटल खर्च उस वस्तु का आपका पड़ा 7 रुपया। उसी प्रकार इसका सीपी उस कार की थी इतनी और साथ ही साथ उसमें रिपेयरिंग का आपका लग गया 2650 उसका रिपेयरिंग में लग गया, तो ये टोटल उसका सीपी हो जाएगा ना, क्योंकि टोटल पैसा ले ही लिया उस कार को लाने तक में, तो टोटल सीपी हो गया उसका 46,700। उसके बाद बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि उसको सेल किया गया तो 60100 में उसको सेल किया गया, बेचा गया, तो उसको लॉस हो रहा है या गेन हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे टोटल उसका 4, यहाँ पे 6 है, ऑफकोर्स बात है फायदा ही हो रहा होगा क्योंकि 6 ज़्यादा एसपी ज़्यादा है, तो फायदा वाला फॉर्मूला यानी गेन वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, गेन इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। तो एसपी की जगह पुट करेंगे इसको, सीपी की जगह पुट करेंगे इसको, इजीली आंसर निकल जाएगा। चलिए बना ही लेते हैं इसको, 60100 माइनस 46700, 0 में 00 देन आपका 1 में 7 नहीं जाएगा, 11 में 7 गया तो 4, 9 में 6 गया तो 3, 5 में 4 गया तो 1, ये इसका गेन होगा। 8 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 150 कॉपीज ऑफ अ बुक इच कॉस्टिंग आर एस 42 आर सोल्ड फॉर इतना, फाइंड द टोटल प्रॉफिट और लॉस परसेंट। बोला जा रहा है कि 150 कॉपीज है और हर एक कॉपी का जो प्राइस पड़ा है वो 42 करके पड़ा है, तो टोटल उसको सबसे पहले निकाल लेंगे सीपी, यहाँ से सीपी निकलेगा कि वो उसके पास टोटल कितना कॉपी है इतना, और एक कॉपी का पड़ा है उसका 42, तो टोटल कितना पड़ा है, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको यहाँ पे, ये उसका निकल जाएगा आपका सीपी। देन उसको बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि देन उसको सेल कर दिया जाता है, बेच दिया जाता है कितना में 7250, इतना में उसको सेल कर दिया जाता है, एसपी कर दिया जाता है। तो पूछ रहा है कि लॉस होगा या गेन होगा, जाहिर सी बात है 6 यहाँ 7 यहाँ और ज़्यादा कौन है एसपी में है, मतलब ये गेन ही हुआ होगा, तो गेन वाला फॉर्मूला लगा के हम लोग निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग देख रहे हैं कि अ फ्रूट सेलर बाउट 43 kg ऑफ ग्रेप्स फॉर इतना एंड 4 kg ऑफ ग्रेप्स फॉर रोटेन, ही सोल्ड द रिमेनिंग ग्रेप्स एट द रेट ऑफ आर एस 46 पर किलोग्राम, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस इन द ट्रांजेक्शन। तो बोला जाता है कि एक फ्रूट सेलर है जिसने कितना 43 kg ग्रेप्स को खरीदा यानी बाय किया, तो कितना में खरीदा, टोटल उसने खरीदा 1560, ये उसका क्या हो गया, ये उसका सीपी हो गया, खरीदा मतलब सीपी, कितना खरीदा था 43। अब बोला जा रहा है कि उसका 4 kg जो ग्रेप्स था वो रोटेन मतलब सड़ा हुआ निकल गया, तो 4 kg तो वो बेच नहीं पाएगा, कितना बेच पाएगा, ओनली 39 kg बेच पाएगा। तो बोलता है जितने ग्रेप्स बचे उसको वो 46 के पर केजी में बेचता है, 46 रुपीज पर केजी में बेचता है, तो वो टोटल उसको क्या होता है, तो पहले 39 kg है, अगर 1 kg का 46 लेता है तो 39 kg का कितना होगा, वो मल्टीप्लाई करके हम लोग निकाल लेते हैं। देख पा रहे हैं 9 4 ये 36 का 6, 3 4 3 12 और 3 15, 4971 1794, ये क्या आ गया एसपी आ गया, बेचा, तो फिर भी उसको क्या हो रहा है, फायदा ही हो रहा है, 15 है यहाँ 17 है, ज्यादा हो रहा है, तो फायदा हो रहा है मतलब गेन हो रहा है। गेन वाला फॉर्मूला लगाएंगे एसपी माइनस सीपी, एसपी कितना निकाले हम लोग 1794 एंड सीपी कितना दिया हुआ है
1794, सीपी दिया हुआ है 1560। तो टोटल गेन कितना होगा, 4 0 का 4, 9 में 6 3, 7 में 5 2, इतना उसको गेन होगा। इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में बताया जा रहा है कि स्कूटर इज सोल्ड फॉर RS 18350, मतलब सेल किया जाता है, बेचा जाता है स्कूटर को कितना में, एसपी किया जाता है, बेचा जाता है 18350 में। वहीं पर एक बाइक को बेचा जाता है आपका 35540 में। तो जब स्कूटर को बेचता है तो गेन होता है 1200 का, जब बाइक को बेचता है तो लॉस होता है 1530 का। दोनों का एसपी पूछा गया है। एकदम इजी क्वेश्चन है। गेन दिया है तो गेन का फॉर्मूला हम लोग पुट करेंगे, और यहाँ पे लॉस दिया है तो लॉस का फॉर्मूला पुट करेंगे। गेन का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था एसपी माइनस सीपी, लॉस का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था सीपी माइनस एसपी। बस पुट कीजिए। एसपी कितना दिया हुआ है 18350 माइनस सीपी, क्योंकि सीपी दिया हुआ नहीं, सीपी फाइंड करने बोला गया क्वेश्चन में। गेन कितना है 1200 का। अब क्या करेंगे, इसको एलएचएस में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस 1835। इसको अच्छे से लिख लेते हैं। सीपी आपका सीपी ही रहेगा माइनस में, आपका ये जब एलएचएस में आएगा तो माइनस में आ जाएगा, और आपका 1200 ही रहेगा। अब ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 0 में 0 गया तो 0, 5 में 0 गया तो 5, 3 में 2 गया तो 1, 8 में 1 गया तो 7। इस प्रकार जो था, दोनों में से बड़ा कौन है, ये इसका साइन माइनस है तो ये भी माइनस में रहेगा, और माइनस सीपी पहले से था, माइनस माइनस खत्म, तो सीपी का या निकल गया जो आपका स्कूटर का है वो 1150। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जो स्कूटर का सीपी है वो 17150 आ गया। वो इसी प्रकार से बाइक का भी हम लोग निकाल लेते हैं। लॉस दिया हुआ कितना 1530, सीपी नहीं दिया क्योंकि सीपी निकालने को बोला गया, और एसपी दिया हुआ है 35540। इस प्रकार से हम लोग इसका सीपी निकाल लेंगे। तो ये आपका, ये इसको ले आते हैं एलएचएस में, तो 1530 उसको ले आएंगे तो ये प्लस में आ जाएगा 35540 इज इक्वल टू सी पी। ऐड कर दीजिए 0, 4 और 3 7, देन आपका 5 और 5 10 का 0, 5 और 1 6 और 1 7, देन आपका आ जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, देन आपका 35। ये आपका निकल गया सीपी बाइक का। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ आया होगा, सारे क्वेश्चंस आपके अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको इसी प्रकार की और भी इंटरेस्टिंग और टॉप ट्रिक्स वाले वीडियो चाहिए तो चैनल पे बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें।